दोस्तों, आज हमारे साथ अजय गुप्ता जी जो कि समाज सेवक हैं और रानीबाग क्षेत्र में रहते हैं। और आज हम इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कुछ चर्चा करने आए हैं, कुछ सवाल जवाब पूछने आए हैं। तो सबसे पहले अजय गुप्ता जी, आपका शासन चक्र चैनल और फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी चैनल में स्वागत है। इसी कड़ी में सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सरकार के आदेश थे कि दिवाली के दिन, जो कि कल 24 तारीख को दिवाली थी, और उस दिन पटाखों का जलाना जो था वो बैन किया गया था। तो सर आपके इस विचार इस पे क्या विचार है? सामाजिक विचार क्या है, व्यक्तिगत विचार क्या है, और कानून के नज़रिए से आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपका प्रतिक्रिया है? थोड़ा सा बताइए हमारे चैनल को। देखिए, प्यारे दिल्ली वासियों, सभी सरकारी सेविक एजेंसीज, सरकारी अधिकारी, एजेंट्स, देखो ये जो चीज़ है, अगर धार्मिक भावना से देखा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि दिवाली में बम पटाखे बचाए जाते हैं, और इसको जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति से अगर देखें तो इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता, क्योंकि लोग अपना प्रभु राम के प्रति एक वो विश्वास और एक खुशी जाहिर करना चाहते हैं, और उस खुशी जाहिर करने का तरीका एक बहुत लंबे टाइम से बना हुआ है। शादी ब्याह में भी आपने देखा है कि लोग बम पटाखे फोड़ते हैं। जहाँ तक ये बात सीमित है, अच्छा लगता है और होना भी चाहिए कि आप खुशी को व्यक्त करने का तरीका दिल्ली वासियों ने ये किया। रात को 1 बजे तक बम पटाखे चल रहे थे, हमारे यहाँ पार्क में भी चल रहे थे। थाना रानीबाग क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की मोबाइल थी, पेट्रोलिंग थी, ट्रैफिक पुलिस की थी, चल रहा था। सभी नेता, पॉलिटिशियन, जुडिशियल ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वो तमाम सरकारी एजेंसीज मौजूद थी जगह जगह, अलग अलग रूप में, क्योंकि ये सब हम सब लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। एडवोकेट्स भी थे। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार ने अलग अलग दिल्ली के जो अखबार हैं, जो दैनिक अखबार हैं, नवभारत टाइम्स है, पंजाब केसरी है, दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इतने बड़े स्तर के ऊपर इसका वो किया कि पटाखे जलाना, पटाखे बेचना दोनों ही अपराध है, दोनों की सजा भी बताई। पुलिस ने दिखावे के लिए कुछ थानों के अंदर एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर केस भी दर्ज किए, छोटे मोटी दिखाई कि कुछ थानों के अंदर कि इतने पटाखे पकड़ लिए, इतने पटाखे पकड़ लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए के पटाखे सुप्रीम कोर्ट की और तमाम न्यायालयों की जजमेंट की अवहेलना हुई है, मैं कहता हूँ आदेशों की, दिल्ली सरकार के आदेश की अवहेलना है, कि अगर कोई चाहता था कि ये हिंदू धर्म है कि आस्था का प्रतीक है, उनकी खुशी जाहिर करने का तरीका है, तो मुझे लगता है कि इतने अधिवक्ता इस देश में है, इतनी मजबूत और सशक्त सरकार है, उनको प्रयास ये करना चाहिए था कि वो इसको रोकना चाहिए था न्यायालय के द्वारा, यह संशोधन की मांग होनी चाहिए थी। नहीं किया गया सर। दिल्ली सरकार ने बैन लगाया, दिल्ली सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कल दिल्ली के तमाम एसडीएम, दिल्ली की जो सरकारी एजेंसी थी, वो भी सब निरंकुश नजर आई, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का पटाखा कहाँ तो ये बनाया गया, इसके लिए कहाँ इनके जो कागज इसमें इस्तेमाल किया, एक्सप्लोजिव एक्ट की जो आइटम इसे यूज करी गई, कहाँ बनाई गई, कहाँ छपाई करी गई, उन प्रेसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, किसी थाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद। ये पटाखा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर दिल्ली के अंदर आया, कब आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया, प्राइवेट से आया, और वहां पे जो मौजूद बैरियल्स हैं, जो एमसीडी के भी बैरियल्स हैं, पुलिस के भी बैरियल्स हैं, और सुरक्षा की जो पहलू था, वो सबको कैसे उन्होंने क्रॉस किया, और करोड़ों रुपए का पटाखा दिल्ली में आया। दिल्ली की लाखों जनता के पास वो पटाखा कब और कैसे पहुंचा, उनकी छतों पे, घरों पे, गाड़ी की डिक्कियों के अंदर। और वो पटाखा उन्होंने जब सड़क के ऊपर बम पटाखे, वो रॉकेट वो चलाए, तो जब ऊपर आकाश के अंदर 50-40 फुट वो रॉकेट जाके फट रहा है, पैराशूट फट रहे हैं और बम फुट रहा है, इसकी आवाज इतनी तेज है, और रात को 12-1 बजे आवाज और तेज हो जाती है, तो साफ साफ ये आया कि कितने लोगों ने कानून तोड़ा इसके अंदर। अब कानून तोड़ा, और ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है बहुत सारे थानों के अंदर एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर। तो पुलिस ने आज तक कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं पकड़ी, आज तक मेरी जानकारी में, जहां पे कागज छपे हों, उन लोगों को नहीं पकड़ा जहां पे ये बम बने हों, उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिनकी ड्यूटी के तहत ये वहां से निकल के बम दिल्ली में आया। दिल्ली के आम घर के अंदर ये बम पहुंच गए, पटाखे पहुंच गए। ये सवाल खड़ा करते हैं उस बहादुर दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर,
उन लोगों के RWO NGO के जो अक्सर समाज के अंदर बात करते हैं कि कानून का पालन करेंगे, ये आज सब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। एक बहादुर दिल्ली पुलिस के वो सिपाही हैं जिन्होंने कोई आतंकवादी घटना को 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, दिवाली जैसे सेंसिटिव इश्यू के ऊपर कभी उन्होंने नहीं होना दिया, जिसके वो बधाई के पात्र हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आला श्री संजय अरोड़ा जी, उनके तमाम होमगार्ड से लेके वहां तक के सभी पुलिस अधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं, होम मिनिस्ट्री बधाई के पात्र है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ये कानून बना था तो दिल्ली के अंदर इसका पालन होना चाहिए था। यहाँ दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल नजर आई, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मेरे को विफल नजर आए। यहाँ थोड़ा सा मन में संशय है, कुछ समझ में नहीं आ पाता कि अगर इस तरीके से कानून टूटेंगे, जनता के हित के अंदर जो बात सरकार ने कानून बना दिया, उस कानून को इस तरीके से लाखों लोगों द्वारा तोड़ा गया, आवाज दिखा के, बम पटाखे बजा के, आकाश में उड़ा के, जिसे कोई भी देख रहा है, लाखों लोग आई विटनेस हैं। पुलिस ये नहीं कह सकती कि मैं घटनास्थल पर गई, क्राइम देने के ऊपर मैंने लोगों को कहा कि तुम शामिल हो जाओ। और अब तो क्राइम के लिए खुद पुलिस के अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर, कोई ऐसी तमाम एजेंसी नहीं है जो दिल्ली के अंदर रहता हो जो इसका गवाह ना हो कल इस 24/10 को, 23/10 को, और अब भैया दूज को भी लोग छुलाते हैं। तो ये सब चीजें सवाल उठाती है कि भाई देश के अंदर कितनी जितनी FIR अभी है पुलिस की, अब उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर अब निगाह है कि वो उन कितने लोगों को पकड़ती हैं कि भाई वो बम पटाखे के कागज कहाँ छपे, कहाँ बने, किन फैक्ट्रियों बने, किन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया, 1 रुपए का पटाखा 10 रुपए का बिका। ये जो सब पैसा जिसने कमाया करा, किस ट्रांसपोर्टेशन से आया, दिल्ली पुलिस की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि उनकी मैं तो कहता हूँ काबिलियत पर निर्भर करता है कि अब जो जांच अधिकारी हैं वो कैसे इसको करेंगे। सबूत सबके सामने है, क्राइम हुआ है, सब गवाह है, लाखों आदमी गवाह हैं। अब ये देखते हैं कि क्या आगे फैसला इसका निकल के आता है। उम्मीदें भी हैं कि पुलिस तो काम कर ही लेती है। हमारी दिल्ली पुलिस के बारे में तो लोग कहते भी हैं कि भाई भारत की सबसे श्रेष्ठ पुलिस है। पताल के अंदर से भी कहते हैं गड़े मुर्दे भी उखाड़ लाती है, मुर्दों से भी सच उगलवा लेती है। तो अब ये जो जिंदा लोग लाखों लोग हैं और जो सबूत सामने हैं, और आज MCD के, PWD के सभी सफाई कर्मियों ने, जो मेरे भाई हैं, उन सब ने जब आज कूड़ा और सुबह झाड़ू लगा के उठाया, पार्कों तक में ये फोड़ा गया है, MCD के पार्क भी इन्होंने गंदे किए हैं लोगों ने। तो जो ये अब कूड़ा उठ के आज कूड़ेदानों में गया है, सब जगह वो प्रूफ हैं, जले हुए पटाखे। तो अगर वो चाहते तो मेरे को लगता है कि दिल्ली सरकार भी ने भी कोई कोशिश नहीं करी। तो ये सब आज लगता है कि भाई अगर इस तरीके से कानून बने तो भविष्य में या तो इनका संशोधन किया जाए, क्योंकि इसमें आप जो नई जनरेशन आ रही है, जो बच्चे आज ये देखते हैं कि इस देश में कानून बनता है और लाखों लोग मिलकर उसको तोड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं इसको कहूँगा, लेकिन मैं प्रभु राम के भी चरणों में अपने नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। मैंने पटाखा नहीं जलाया, लेकिन मैंने दिए जरूर चलाए, जैसे योगीनाथ जी ने 17 लाख दिए चलाए। साथियों, पूरे भारतवर्ष के अंदर 500 करोड़ के लगभग दिए जले मिट्टी के, जिसकी बड़ी खुशी भी है कि चाइना के सामानों का त्याग किया गया। ये भारत देश की केंद्र सरकार की उपलब्धि भी रहेगी। 500 करोड़ दिए कल भारतवर्ष में जलाए गए हैं, ये आप देखो, और विदेशों में भी जलाए गए हैं, उसकी संख्या अलग है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसा भारत एक देश है जहाँ कल 500 करोड़ दिए जलाए गए हैं। अगर सैटेलाइट से कल इमेज मंगाई जाएगी तो ये सामने जरूर आएगा कि घर के और घर के बाहर 500 करोड़ मिट्टी के दिए जलाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लड़ियां लगी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ देशवासी बधाई के पात्र है, हमारी केंद्र सरकार बधाई के पात्र है, प्रभु राम के भक्त बधाई के पात्र है, हमारी धार्मिक आस्था बधाई की पात्र है, लोगों का उत्साह बधाई का पात्र है, वहाँ ये सवाल जरूर एक छोटा सा और कड़वा सवाल है कि वो जो लोग जिन्होंने सरकार के आदेश के बावजूद बम पटाखे बनाए, प्रिंटिंग प्रेस, जिस रास्ते से बम पटाखे आए, आम जनता के घर पहुंचे, उन सबको पकड़ के कानून दायरे में लाएं। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, सभी तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, MM कोर्ट्स, सभी इस चीज़ों को ध्यान दें। उन सबके पास पावर है अपनी अपनी। IPC CRPC के अंदर वो संज्ञान ले सकते हैं। सभी तमाम IAS IPS ऑफिसर इसको देखें, SDM देखें, दिल्ली सरकार देखे, LG दिल्ली साहब देखे, सारी एजेंसी इसको देखें, इसकी समीक्षा करें। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर हो सके तो कार्रवाई, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।